नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, परमा एकादशी की व्रत कथा सुनने से मनुष्य को धन वैभव की प्राप्ति होती है तथा उस मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं परम एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने और उनका व्रत रखने से जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अधिक मास में परमा एकादशी पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पुराणों के परम एकादशी का फल अश्वमेध यज्ञ के बराबर बताया गया है। परम एकादशी तिथि प्रारंभ 12 अक्टूबर शाम 4:38 से शुरू होकर 13 अक्टूबर को दोपहर 2:35 तक है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परमा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी का कोई निश्चित समय नहीं होता है। उस माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परम एकादशी या परमा एकादशी व्रत के रूप में मनाया जाता है। सभी एकादशियों की तरह ही परमा एकादशी पर भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अधिक मास को मल मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं, लेकिन इस महीने पूजा जप तप व्रत और उपवास रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस माह में पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी पर जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और उनका व्रत रखते हैं, उसके जीवन में सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि से ही साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इस दिन प्रातः काल सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके भगवान वैष्णु और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित करने के बाद उन्हें वस्त्र फल फूल नैवेद्य और तुलसी आदि अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी की कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु जी को धूप व दीप से आरती उतारे और उन्हें मिठाई व मिश्री का भोग लगावे। परमा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवा भावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते थे, परंतु अतिथियों की हृदय से सेवा करते थे। धन के अभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि कम धनोपार्जन से परिवार चलाना बहुत अधिक कठिन हो रहा है। ब्राह्मण के पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उसके फलस्वरूप ही यह गरीबी मिली है। अतः यहीं रहकर अपना कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे, जो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि
को अपने घर पाकर दोनों पति पत्नी अति प्रसन्न हुए। उन दोनों ने ऋषि की खूब सेवा की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफी खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने मलमास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके बाद उनकी पूजा विधि विधान से करना चाहिए। पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करने के बाद आप स्वयं भोजन ग्रहण करें। उन्होंने कहा कि इस एकादशी का व्रत आप दोनों रखें। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा सभी पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर जी भी इस एकादशी व्रत का पालन किए थे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ व भगवान विष्णु जी ने उन्हें धना अध्यक्ष का पद प्रदान किए थे। ऋषि की बात सुनकर दोनों पति पत्नी आनंदित हो गए और उस एकादशी आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के बाद वे पति पत्नी श्री विष्णु लोक में उत्तम लोक को प्रस्थान हो गए। अतः कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु निश्चित ही उनका कल्याण करते हैं। अतः परमा एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से आपके हर कष्ट भगवान विष्णु दूर करते हैं और आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।